नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह प्रयास हमारा जाने माने विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया जा रहा है और आप तक इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक भिक्खु उपाली के बारे में और यह जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमें इस बात की खुशी है कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को और हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे भिक्खु उपाली के संबंध में। तथागत गौतम बुद्ध के काल में ऐसे बहुत सारे भिक्खु हुआ करते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और जानकार और अच्छी तरह से धम्म को आत्मसात करने वाले लोग, जो कि साक्षात उपाली एक ऐसे व्यक्ति थे। जब पहली बार तथागत गौतम बुद्ध से मिले तब वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन वे तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत ही प्रभावित थे। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखा गया था, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, किसी भी जाति के हो, लेकिन वहाँ पर हर एक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करने पर जोर दिया जाता था। और यही चीज़ें हमें भिक्खु उपाली के साथ देखने के लिए मिलती है। चूँकि भिक्खु उपाली जो थे वो नाई जाति के थे और उन्हें भी लगता था कि मुझे संघ में प्रवज्जित होना चाहिए, और ये बातें उसके मन में उत्पन्न होती है। उस समय साक के लोग, जो कि बहुत ही मशहूर थे अपने काम के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, और जाति का हर एक आदमी के मन में एक वर्चस्व की भावना बैठी हुआ करती थी। तथागत गौतम बुद्ध ने इस वर्चस्व की भावनाओं को, ऊंच नीच की भावनाओं को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया। और इसलिए भिक्खु उपाली जो पहले के नाई जाति से संबंध रखते थे, उन्हें सबसे पहले उन्होंने प्रवज्जित करने का विचार मन में लाया। उसके मन में आता था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी संग्रहित कर लेना चाहिए, लेकिन वह रास्ता नहीं बल्कि मुझे प्रवज्जा का रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने शाक्य लोगों को नहीं पहले प्रवज्जित किया, बल्कि सबसे पहले उन्होंने उपाली नाई को प्रवज्जित किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर उच्च नीचता की जो भावना मन में बैठी है वो टूटनी चाहिए। जब उपाली नाई सबसे पहले प्रवज्जित हुए तो उनके बाद होने वाले प्रवज्जित जो शाक्य लोग थे, वह कहीं ना कहीं उपाली वरिष्ठ होने की वजह से उन्हें अभिवादन किया जाता था। ये परंपराएं खास करके उस काल में हमें टूटती हुई नज़र आती है। जो मन में बैठी हुई जाति की भावना, जो हर एक मनुष्य को निम्न और श्रेष्ठ बनाती हैं, वह कहीं ना कहीं उसे तोड़ने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने उपाली नाई की सबसे पहले दीक्षा कराई। चूँकि वो जाति से ही
निम्न वर्ग में आते थे, इसलिए बहुत सारा भेदभाव, उच्च नीचता का शिकार उन्हें होना पड़ता था। लेकिन तथागत को लगने लगा कि नहीं, मेरे इस संघ में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए, और इसलिए भिक्खु उपाली की सबसे पहले दीक्षा करा करके उन्हें एक सम्मान का स्थान देने का काम तथागत गौतम बुद्ध ने किया। और इसलिए वे धम्म के बारे में, विनय के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वे विनय को अच्छी तरह से पालन करने वाले थे। जो तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्म हैं, विनय हैं, उसे विनय को वे अच्छी तरह से आत्मसात करने वाले थे। जिसलिए उपाली भिक्खु को धम्मधर भी कहा जाता था, विनयधर भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ विनय का अच्छी तरह से पालन करने वाले थे। और जब वो विनय का अच्छी तरह से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विनयधर कहा गया। और वे, हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के समय में तो वहाँ अच्छी तरह से उन्होंने ये सब नियमों का पालन किया, और वो एक वरिष्ठ भिक्खु भी बने। जब तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष पहली बार मुलाकात करने के बाद वो छोटे तो थे, लेकिन जैसे संघ में प्रवजित होने के बाद धीरे धीरे वहाँ उनका समय व्यतीत होते गया, और उन्होंने धम्म का अंगीकार करके वह भी एक श्रेष्ठ भिक्खु की श्रेणी में खड़े हो गए। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 100 दिन के बाद जब ये पहली संगति का आयोजन किया गया था, तो पहली संगति में यही बात सामने आई थी कि विनय का संगायन कौन करेंगे, किसके पास ये कैलिबर है, किसके पास ये क्षमताएं हैं, कि कौन व्यक्ति है जो इतना विनय को जानने वाला होगा। तो पाया गया कि जो उपाली भिक्खु है, ये विनय को मानते हैं, आचरण करते हैं, और वह जानते भी बहुत कुछ है कि कैसे से इम्प्लीमेंट किया जाए। वो खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और इसलिए यह पहली संगति जो कि 500 अरहत भिक्खुओं के सानिध्य में संपन्न हुई थी, यहाँ पर 500 भिक्खुओं में किसी को विनय का संगायन करने के लिए कहा गया, तो वे थे भिक्खु उपाली नाई, जो कि विनय में बड़े पारंगत थे। तथागत गौतम बुद्ध ने जो भी बातें बताई, वह सभी बातों को वह अच्छी तरह से आत्मसात करने वाले थे, और वो विनय का बड़ी कठोरता से अभ्यास भी करते थे, पालन भी करते थे। और इसलिए उन्हें विनय का संज्ञान करने के लिए कहा गया। और पहली संगति में राजगृह में सप्त परिहानी गुफा में उपाली भिक्खु ने सभी 500 अरहत भिक्खु के समक्ष विनय को बताया कि विनय किसके लिए कितना कितना तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है। जैसे हम जानते हैं कि भिक्खुओं के लिए वह 227 विनय और भिक्खुनी के लिए 311 विनय का समावेश किया गया। ये विनय एक प्रकार का अनुशासन, डिसिप्लिन या सदाचरण है, जिसका मनुष्य अभ्यास करते रहता है। यह सम्यक आजीविका भी है। इस तरह से भिक्खु उपाली ने उपस्थित सभा सदस्यों के सामने वह विनय का उन्होंने संगायन किया, और करके वे निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि पूरी तरह से जानने वाले, जो विनय का धारण करने वाले कोई हमें देखने के लिए मिलते हैं तो भिक्खु उपाली, जो खुद भी विनय को अच्छी तरह से आत्मसात करते थे, अच्छी तरह से उसे जीवन काल में लेते थे, और वह धीरे धीरे दूसरों को भी बताते थे। इसलिए पहली संगति जो कि विनय और धम्म के लिए जानी जाती है, और ये विनय का संज्ञान करने का काम भिक्खु उपाली करते हैं, जिसे कभी कोई नाई कहता था, कोई निम्न वर्ग का कहता था। अलग अलग तरह की संज्ञाएं उनको मिलती थी, लेकिन जब देखा गया कि ये धम्मधर है, विनयधर है, विनय में बड़े पारंगत हैं, और इसलिए उन्हीं को संज्ञान करने का अवसर दिया गया। और ये पहली संगति में जहाँ पर उन्होंने सभी के सामने यह विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि विचार जो विनय पर आधारित है, शील पर आधारित है और समाधि पर आधारित है, इस
चीज़ों को उन्होंने बड़ी बखूबी से पहली संगति के आयोजन में उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। और इसलिए भिक्खु उपाली को यह धम्मधर कहा जाता है, विनयधर कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि नतावता धम्मधरो यावता बहुभास्ति, अर्थात अधिक बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता, लेकिन वो जितना जानता है उतना वो करता है, विनय का अभ्यास करता है, तो वह सही मायने में धम्मधर है, विनयधर है। और इसलिए विनय के बारे में, विनय के डिसिप्लिन जो थे उसको सही तरह से जानने का जो भाव जिनके मन में था वो था भिक्खु उपाली। यह अच्छी तरह से विनय को जानते थे और जानने के बाद में वह उपासक उपासिका को भी सुखी होने का मार्ग बताने पर जोर दिया करते थे। इसलिए भिक्खु उपाली एक ऐसे भिक्खु है जो अपने उम्र में, हम उम्र में, या जिसे हम जवानी कहते हैं, ऐसे में ही वह बड़ी कठोरता के साथ में शीलों का अभ्यास करने पर जोर दिया करते थे। और जब वो जोर देते थे तो स्वाभाविक है कि वो विनयधर कहलाए। आज भी संसार के अलग अलग देशों में विशेष तौर पर जब देखते हैं तो आप पाएंगे कि थाईलैंड जैसे देश में विनय को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। विनय पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में यह एक बड़ा जो प्रभाव है वो साहित्य के माध्यम से, पठन के माध्यम से, पाठन के माध्यम से, और वह जितना प्रचारित किया जाएगा उसी से वह लाभ प्राप्त होगा। इसलिए विनय का संज्ञान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भिक्खु भिक्खुनी के लिए विनय बताया गया ताकि संघ को जो है वह नियंत्रित किया जा सके। और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही पहली संगति हुई थी। और यह फिर से हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य जो कि उपाली नाई, जिन्होंने ये स्वीकार तो किया, धम्म का आचरण भी किया, लेकिन वह अपने तक ना हो बल्कि वह दूसरों तक भी पहुँचे, इसका वह पूरी तरह से प्रयास करने पर जोर दिया करते थे। लेकिन जब देखा गया कि ये बहुत ही पारंगत है तो पहले संगति में उनको ही एक संघायक के रूप में या संज्ञान के रूप में जो भिक्खु उपाली सबके सामने वहाँ विनय को प्रस्तुत करते हैं। चूँकि विनय यह भिक्खु के लिए अनिवार्य है, उपासक उपासिकाओं के लिए तो उतना कंपल्सरी नहीं, लेकिन विनय जो होता है वो भिक्खु के लिए अनिवार्य है और उसका पालन करना जरूरी कि हम उसको ठीक ढंग से पालन कर सके, उसको आचरण में ला सके और वह हमारे अपने जीवन काल में उसको देखा जा सके। इसलिए जो विनय है यह हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावशाली होता है उसका एक बड़ा ज्ञाता के रूप में, जानकार के रूप में, संघायक के रूप में हम देखते हैं कि भिक्खु उपाली जो कि नाई समाज से संबंधित थे या संबंध रखते थे, जिन्होंने आजीवन समाज की सेवा करने का काम किया। लेकिन इस उपाली को लगता था कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसी स्थिति में चले जाऊँ, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करूं जिससे किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत या कोई अन्याय अत्याचार ना हो। वह सोचते रहते थे कि समानता का व्यवहार मनुष्य को मिलना ही चाहिए। जब मनुष्य को समानता का अधिकार मिलता है तो वह अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति बनता है और इसको हम जितना अपने जीवन काल में उतारते रहेंगे उतना ही अच्छा है। यह मनुष्य के लिए और मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए खास करके भिक्खु और भिक्खुनी के लिए एक विनय को बताया गया। और उस विनय का पहली संगति में संज्ञान जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने बड़ी बखूबी से इस विनय को संज्ञान किया, वे निश्चित तौर पे उपाली जो कि पहले वह निश्चित तौर पर
एक निम्न स्तर के कहे जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। लेकिन उस निम्न स्तर वाले व्यक्ति ने बड़ा ही एक चमत्कार के रूप में कह लीजिए या व्यक्तित्व कह लीजिए जो उपाली के पास था, जिन्होंने पूरे के पूरे 227 और 311 विनय को पूरी तरह से मुखाग्र याद कर किया हुआ था। इसलिए पहले संगति में जो योगदान देखने के लिए मिलता है वो तो सभी लोगों का है, लेकिन विशेष तौर पर उपाली ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे विनय को लेकर। जो विनय की एक से एक छोटी छोटी बातें भी यह उपाली जानते थे। किस समय कौन सी बातें करने के लिए भिक्खु को कहा गया। तो आप देखते होंगे कि भिक्खु की एक नियमावली है, एक आचरण पद्धति है। यदि उस आचरण पद्धति के माध्यम से यदि मनुष्य कार्य करता है तो वह हम कह सकते हैं कि वह आचरण पद्धति मनुष्य के लिए यह कल्याणकारी हो सकती है, सुखकारक हो सकती है। इतनी क्षमता रखने वाले हमें उपाली देखने के लिए मिलता है। चूँकि उपाली जो बचपन से ही बड़ा जानकार थे, समझने वाले थे, जिज्ञासु थे और उन्हें अलग अलग तरह की नई नई बातों को जानने की क्षमता भी उनके अंदर में देखी जाती थी। इसलिए वे विनय में पारंगत होकर गए। क्योंकि विनय में पारंगत होना या उसे स्मरण में रखना कोई साधारण बात नहीं। जहाँ पर बड़े बड़े नियम दिए गए, जहाँ पर भिक्खु को जीने का तरीका बताया गया, भिक्खुनियों को जीने का तरीका बताया गया, और जब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उन चीज़ों को मानते हैं या उन चीज़ों को अपने जीवन काल में अंगीकार के तौर पर लेते हैं, तो देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मनुष्य के जीवन काल में या भिक्खु संघ के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम करने वाले यदि कोई देखने के लिए मिलता है जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का वहन किया, वह भिक्खु आनंद, जो लगातार हर एक छोटी छोटी विनय की बातों को बताते थे। तो आप देखते हैं कि जो विनय तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया, उस विनय को यह उपाली ने अंगीकार किया, जिसको अभी वर्तमान में विनय पिटक में हम लोग उन विनय को देखते हैं। तो जैसे विनय है तो भिक्खु वग्ग है, भिक्खु निवग्ग है, पाराजिका जिसके अंतर्गत आती है, चुलवग्ग, महावग्ग और परिवार पाठ। ये ऐसे ग्रंथ जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए विनय को रखा गया और ये विनय का संज्ञान करने का काम उपाली भिक्खु ने किया। जो त्रिपिटक हैं जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश किया गया, वे सभी शिक्षाएं मनुष्य के जीवन काल के लिए बड़ी ही अनिवार्य है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अनुकूलित और जीवन में अंगीकार करने योग्य विचार इस त्रिपिटक में दिए गए हैं, जो हर एक आदमी उसको अपना सकता है। इसलिए भिक्खु के बारे में कि कैसे वह एक पोलाइट होकर के, कैसे एक आदर्श के रूप में हमें भिक्खु को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखा गया कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे पाराजिका हो गया, संगादेश हो गया, पाचित्य हो गया, निसज्ञ पाचित्य हो गया, सेखी हो गया, अभिधमत्व संघ, यानी अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो विनय पिटक के में दी गई है, जो हर एक भिक्खु को कैसे जीना है इसका वर्णन किया गया। जैसे 75 सेकियाँ देखते हैं तो कहा गया कि इसमें चीवर से संबंधित विषय को लिया गया है, भोजन से संबंधित विषय को लिया गया, बाहर जाने के लेकर नियम का वर्णन किया गया है, कैसे हम एक साथ जीवन को यापन कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें इसमें शामिल की गई है। आप देखते हैं कि जैसे भिक्खु के लिए कहा गया कि जब आप चीवर पहनते हो तो किस ढंग से हमने चीवर पहनना चाहिए। तो बुद्ध का क्या इसके ऊपर में ओपिनियन था, बुद्ध क्या सोचते थे, इसलिए इस परंपरा को भिक्खु उपाली ने संघ के सामने प्रस्तुत किया और हम देखते कालांतर में इसे लिपिबद्ध भी किया गया।
पहले तो वचन तथागत के सभी मुखाग्र याद रहा करते थे, वो कहीं पर लिखे हुए नहीं देखने के लिए मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया वैसे वैसे आपने देखा होगा कि लिखने की परंपरा भी विकसित हुई और लिखा गया। और इसलिए विनय पिटक ये एक प्रकार का विनय का पिटक है, जहाँ पर नियम से संबंधित उन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। ये कोई अलग नहीं बल्कि उसी के अंतर्गत ही चीज़ें आने वाली होती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस नियम के आधार पर जब हम देखते हैं तो पाया गया कि मनुष्य जो होता है वह मनुष्य अपने जीवन काल में जब डिसिप्लिन को अंगीकार करता है, विनय को अंगीकार करता है, तो वह श्रेष्ठ बनता है। जैसे उपाली के मन में पहले आता था कि मैं गहने चुरा लूँ, साक्यों के कुछ सामग्री चुरा लूँ और उसे पेड़ पे लटका दूँ, लेकिन उन्होंने सोचा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं संघ का सदस्य बन जाऊँ या संघ में प्रवज्जित हो जाऊँ, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि भिक्खु उपाली जो नाई से समाज से संबंधित थे, उनकी बौद्ध धर्म की दीक्षा होती है। तथागत गौतम बुद्ध स्वयं उनको दीक्षित करते हैं, और जब ये दीक्षित किया गया तो उनका जो पहले का जो नाम था, और जब वो धम्म में आए तो इस तरह से उनके नाम को बदलते हुए देखने के लिए मिलता है। एक नाई जो व्यक्ति हैं वो कैसे संघ में आकर के आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए, और अपना सभी के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ये कोई साधारण नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन काल में उस श्रेष्ठता की तरफ में जाने का एक बड़ा जो रास्ता दिखाई देता है, वो वही धम्म से होकर गुजरता है, विनय से होकर गुजरता है। इसलिए आपने देखा होगा कि तथागत का धम्म यह निश्चित तौर पर नैतिकता को सिखाता है, अनुशासन को सिखाता है। इसलिए इसका आधार नैतिकता है, अनुशासन है, सदाचरण है। जहाँ पर नैतिकता सदाचरण नहीं है तो वह इंसान की तरह नहीं। इसलिए भिक्खु उपाली जो कि बड़े जिम्मेदारी से उन एक एक नियम को कंठस्थ किए हुए थे, उनको बड़ी जानकारी थी। इसलिए पहले संगति में जो डिस्कशन किया गया और यही बातें पूछी गई कि कौन ऐसे विद्वान जन हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को कंठस्थ किए हुए हैं, जानते हैं, और वे जानने वाले हमें देखने के लिए मिले। इसलिए बहुत सारे भिक्खु तो हुए, लेकिन उनमें से पहली संगति में जिनका बड़ा रोल रहा है वो भिक्खु उपाली और भिक्खु आनंद रहा है, जिन्होंने अपने एक नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए इस काम को पूरा किया। क्योंकि उस काल में भी और वर्तमान में भी जो बौद्ध स्थान है जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध स्वयं ने भेंट दी है, वहाँ पर उन्होंने देशना दी है, वहाँ पर बड़े बड़े स्तूप चैत्य का निर्माण किया गया। तो ऐसी स्थिति में उस समय के हालात को देखते हुए यह अंगीकार कर लेना, इस जीवन को उतार देना, विनय की समझ पैदा करना या धम्मदर हो जाना, ये उस काल के लिए भी और वर्तमान के लिए भी बड़ी बात देखी जाती है। क्योंकि विनय के अभाव के कारण मनुष्य अच्छा तो नहीं रह सकता, चाहे वो भिक्खु हो भिक्खुनिया हो। इसलिए विनय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार है, और जब हम इसको जीते हैं तो उसको हम रियलाइज भी करते हैं किस तरह से इसको जिया जाए, किस तरह से इसको महसूस किया जाए। और इसीलिए चाहे वो पाराजी का हो, संघा दिशेष हो, सेखी हो, ये सभी बातों का वर्णन हमें एक बड़ी ही सीक्वेंस में यह देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए भिक्खु के विनय ये कोई साधारण विनय नहीं, यह एक व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले नियम हैं। दूसरा, बुराई से बचने के लिए यह शिक्षा दी गई है ताकि हम ठीक तरह से अपने जीवन में आचरण में हर एक चीज़ को उतार सकें।
क्योंकि यदि विनय नहीं है तो धम्म भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए विनय और धम्म वह एक दूसरे के पूरक है। वह दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत के महानिर्वाण से पहले लोग यही कहा करते थे कि तथागत के पास उनके बहुत सारे अग्र श्रावक हैं जो ऊंचे ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं, जिनका ज्ञान, जिनका अनुभव बहुत उत्कृष्ट का है। ऐसे लोगों ने भी मदद करना, लेकिन आप देखते होंगे कि सभी के सभी अपने जीवन काल में उन चीज़ों को अपना सके, उस रास्ते पे चल सके, इसलिए ज़्यादातर विनय पर जोर दिया जाता है। क्योंकि विनय जो मनुष्य की प्रथम प्राथमिकताएं हैं, और वह संघ के लिए तो प्रथम से भी प्रथम है कि संघ जो है इन नियमों का आचरण करे, उसके आधार पर अपने जीवन को जीते रहें। यही ज़्यादातर एक बेहतर मकसद है जो मनुष्य जी सकता है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस बताए हुए विनय को भिक्खु उपाली, जो कि पहली संगति में उन्होंने उसका संगायन किए, और इसलिए भिक्खु उपाली का एक बड़ा योगदान हमें बौद्ध धर्म के विषय में देखने के लिए मिलता है, जिसका हमने वर्णन, उनके बारे में आज विस्तार से हम लोगों ने जाना कि उनका किस प्रकार से बौद्ध धर्म में योगदान रहा या विनय में योगदान रहा है। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगल। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप इसी तरह से हमें अपना समय और प्यार देते रहेंगे। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है, या जो नए दर्शक अब जुड़े हैं, उनको यह जानकारी देनी है कि आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय बचाने के लिए हम उनके प्रश्नों को या आपके प्रश्नों को हम प्रोग्राम में नहीं लेते हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर सीधे भंते जी या जो विशेषज्ञ लोग हैं वह देते हैं। उससे एक फ़ायदा यह होता है कि जो आपके व्यक्तिगत प्रश्न हैं वह भी बड़े आसानी से आपको उसके उत्तर मिल जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे दिए हुए फ़ोन नंबरों पर हमें अपने प्रश्न भेजें और सीधे भंते जी से अपना संवाद स्थापित करें। यही प्रक्रिया ईमेल के द्वारा भी की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो